तो हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का 1 से लेके 3 तक हम आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न 3 यानी कि इसके थ्रू प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जिस तरह से 3 में एक चित्र बनाए थे, आप लोग जो वीडियो देखे हैं उसको पता होगा, जो नहीं देखे हैं वो जाके 3 नंबर का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिया गया है आंकड़ों से। तो उसको देख के तब इधर आपको समझ में आ जाएगा। इसका भी हम आंकड़ा इसमें भी बता देते हैं कि आप लोग किस तरह से होता है आंकड़ा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ तक हम ऊपर में भी लिख दिए हैं, बेसिक भी, और 4.1 का 1 से लेकर 3 तक आप लोग को बता दिए थे पिछले वीडियो में। तो आप लोग जाके देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका आंकड़ा। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें दिया गया है प्रश्न पहला जो कहता है इसमें, किस समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है। तो आप लोग को दिखाई देता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में है। तो हमको सीधी दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा 8 में है, यही हुआ ना, सबसे ज़्यादा 8 में है। तो 8 है किसके बीच में, यहाँ 500 है, तो 500 के पीछे में 400 होना चाहिए ना, तो 400 से 500 ये हो गया आपका सबसे ज़्यादा। तो देख लीजिए 400 से 500। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा किए। तो सबसे अधिक बिजली बिल किसने जमा किया। तो अधिक निम्न से लेके आप लोग जोड़ कर दीजिए, तो इधर का और इधर का जोड़िए, तो 8 3 11, 11 और 5 कितना हो जाता है आपको 16 होता है। इधर आ जाइए, 8 4 12 और 12 और 7 कितना होता है 19। तो अधिक जो जमा किया है वो कितना किया है 19। तो दूसरा में देख सकते हैं आपको 19 दे दिए हैं। दूसरा भी समझ गए, बेसी उपभोक्ता बिजली 500 रुपये या उससे अधिक बिल कितने जमा किए, तो 19। तीसरा, कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम बिजली बिल जमा किए। 400 रुपये, इसमें देखिए 400 रुपया है ना, इसमें जो 400 है, तो ये जो 400 से कम है, तो ये तो 3 है ना, तो 4 से कम कितना हो जाएगा आपको 5 ना। तो यहाँ पर जो है 3 का हो जाएगा, बिजली बिल कम जमा किया वो हो जाएगा आपको 5। तो देख लीजिए है 5। उसके बाद देखिए चौथा, वर्ग अंतराल 400 से लेके 500 की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा क्या है। तो 400 से लेके 500, 400 से लेके 500 उच्च और निम्न सीमा क्या हो जाएगा। तो उच्च सीमा आपको उच्च सीमा हो जाएगा 500 और निम्न सीमा हो जाएगा 400। उच्च सीमा 500 और निम्न सीमा 400। तो ये भी देख लीजिए, आपको ये भी है। अब इन दोनों के बीच में लास्ट है, आलेख में कितने वर्ग अंतराल है। मतलब इन दोनों के बीच में जो है, ये जो प्रश्न दिया है, ये जो है 300 से 400, इनके बीच में अंतराल तो दिया है ना, क्वेश्चन तो 3 ही का ना है, इसमें अंतराल पूछ रहा है। तो आरेख में जो है, इस आरेख में कितने का अंतर है, तो अंतर 100 का है। तो ये देखिए 5 का लास्ट 100। तो ये सवाल 4 का भी फिनिश जो हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा सवाल की ओर। चौथा तो फिनिश हो गया ना, अब 5वां की तरफ चलेंगे, सॉरी 5वां तरफ। तो चलिए 5वां का बता रहे हैं आप लोग को। कहता है, राजू अपने घर के कपड़ों को रंगों के आधार पर अलग करके इस प्रकार अंकित करता है, जैसे कि उजला हो गया, वाइट लाल हो गया, रेड काला हो गया, ब्लू पीला हो गया, येलो अन्य रंग अदर रंग। बनाई गई सूची निम्न रूप में है। तो देखिए आर है, तो आर क्या है लाल, तो क्या वो है, तो वो भी देख लेते हैं पहले। तो हम लोग चलिए इसको भी बना लेते हैं, बना के आप लोग को बता दें। ठीक है, तो चलिए बना लिए हैं, आप लोग को बता रहे हैं। पहला कितना है W, तो उजला हो गया W, इसमें W गिनिए 1 2 3
4 5 6 7 1 8। तो W हो गया आपको 8। ठीक है, तो हम लोग देखिए 8 लिख चुके हैं। ठीक है, W हो गया 8। उसके बाद क्या है, लाल, लाल हो गया रेड। रेड गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रेड जो हो गया आपको 10। तो ये भी देखिए 10 भी पूर गया। उसके बाद क्या है, रेड के बाद ब्लू। ब्लू क्या हुआ है, 20 से होगा ब्लू। तो 1 2 3 4 5 5 1 6। तो ब्लू कितना हो गया आपको, ये भी देख लीजिए 6 पूर गया ब्लू। उसके बाद ब्लू के बाद क्या है, येलो। येलो वाई गिनिए, वाई के ठो है 1 2 3 4 5 1 6 1 7। तो ब्लू केट हो गया, येलो कितना हो गया 7। ठीक है, 7 येलो 7। ऑरेंज, ऑरेंज नहीं सॉरी अदर रंग। तो अदर रंग गिनिए कैठो है, वो कैठो है 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 7 है। चलिए, तो ये भी 7 है। इन सबको जोड़ दीजिएगा तो 38 हो जाएगा। और इनका मिलान चिन्ह है तो 8 है ना। तो ये देखिए 4 दे के कर दीजिए 5 और 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरह से सबको हम मिलान कर दिए हैं। सब रंग का सामने सामने आप लोग भी मिलान कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का है। ये हो गया आपका इसका आंकड़ा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये भी आपका बन गया होगा। और अब हम लोग चलेंगे सवाल 6 की ओर। ये आंकड़ा है, मतलब जो जितना रंग है उसका जैसे W 8 है ना, तो 8 का आंकड़ा बना दिए। R जो था रेड 10 है तो 10 का बना दिए। इसी तरह से सबका हम आंकड़ा बना दिए हैं। ये कपड़ा का संख्या है और नीचे जो है कपड़ा का रंग है। ये जो है कपड़ा, जैसे कि ये क्या है W, यानी कि वाइट रेड ब्लू येलो और अदर रंग। ठीक है, अदर रंग 7 को है। तो ये भी बन गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 7 का भी, उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, 5 बताइए ना आप। 6 की तरफ सॉरी 6 के पढ़िए। कहता है अपनी कक्षा के छात्रों से यह जानकारी प्राप्त कीजिए कि वह घर पर पिछले दिन कितने समय पढ़े और इन आंकड़ों को निम्न में वर्गीकृत बारंबारता सारणी में लिखें। ठीक है, ये जो दिया है समय यानी कि मिनट, ये सब बच्चा है पढ़ा गया है। ठीक है, 0 से लेकर 30 मिनट इसे मिलान करेंगे। आपको हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि कक्षा में विद्यार्थी कितना मिनट पढ़ा। कुछ मान सकते हैं, समझ गए आप। 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, जो भी मानना है आपको मान लीजिए। और बारंबारता में लिख दीजिए। बारंबारता में लिख के उसका जितना लिखेगा उसका मिलान चिन्ह इसमें डाल दें। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। देखिए हम बना दिए हैं पहले से। ये है आपका बारंबारता। ठीक है, इसमें जो हम आपको बता दिए हैं इधर। तो चलिए पहला क्या है, 30 से लेके 0 से लेके 30। हम इसको मान लिए हैं 14। आप भी कुछ मान सकते हैं, मान के तब आप लोग लिख सकते हैं। तो 14 है तो 14 का मिलान चिन्ह ये है। और 30 से लेके 60 के बीच में जो विद्यार्थी पढ़ा वो 10 मिनट था। और 60 से लेके 90 तक में 7 मिनट। और 90 से लेके 120 के बीच में पढ़ा 6 मिनट। 120 से लेके 150 के बीच में 7 मिनट। और 180 से लेके 210 तक के बीच में 8 मिनट। और 210 से लेके 240 के बीच में 12 मिनट। इन सब का टोटल योग कर देते हैं तो 64 मिनट होता है। ठीक है, 1 घंटा 4 मिनट। ये आपका मिलान चिन्ह हो गया। ठीक, ये आपका मिलान चिन्ह है। 12 का मिलान चिन्ह ये हो गया। 8 का, ये सबका सामने सामने मिलान चिन्ह दे रही है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलान चिन्ह देख लिया। अब इसको हमको आंकड़ा में भी इसको हमको दर्शाना है। तो ठीक है, चलिए आंकड़ा भी दिखाता है ना, उपरोक्त आंकड़ों का एक आयत चित्र बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं, तब आपको बताते हैं। तो चलिए बना लिए, आप लोग को भी दिखा देते हैं आंकड़ा चित्र कैसे है। तो 0 से 30 के बीच में जो था कितना था हम दिए थे 14 ना, देख सकते हैं इसमें 14 दिए थे।
ये देखिए लिख दिए हैं 14, 14 का आंकड़ा बना लीजिए इस साइड में, देखिए है ना, यहाँ तक 14, यहाँ 0 से लेके 14 तक। ये हो गया आपका कौन चीज़ का, 0 से लेके 30 के बीच में ये पढ़ा था, 14 मिनट पढ़ा था। उसीलिए 30 और 30 से 60 के बीच में कितना पढ़ा था, 10, तो 10 दिए थे, 10 का आंकड़ा बना दिए, 7 का, 6 का, ये बीच में खाली छूट गया था, ये छूट गया था। आप लोग इसको नहीं छोड़िएगा, आप ये 6 है ना, 6 को इसमें मिला दीजिएगा, यहाँ पर 7 बना लीजिएगा। ये थोड़ा स्पेस बन गया, इसको छोड़ना नहीं है, सटा देना है, मिस्टेक से छूट गया, कोई बात नहीं, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे सटा देना है, ठीक है। तो इधर एक स्टेप बच जाएगा, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है आंकड़ा, नीचे में समय दिए थे, इधर छात्रों की संख्या जो छात्र पढ़ा था, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अच्छे से। हाँ, तो आप चलते हैं हम सवाल नंबर 7, ठीक है। तो चलिए 7 का भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। मतलब हम करेंगे, आप करेंगे, कोई भी कर सकता है। तो हम लोग इसको किस तरह से करेंगे, किसका होगा किसका नहीं होगा, वही आप लोग इसमें से चुन सकते हैं। सब जो दिया है इसमें से चुनना है, जो किसका आंकड़ा बनेगा, किसका आंकड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग अपने कॉपी पर उतार लेते हैं, तब आपको बताते हैं। चलिए तो देख सकते हैं, बना लिए हैं आप लोग को। पहला कहता है अ में घर के विभिन्न अनाजों की मात्रा, तो इसका जो है नहीं बनेगा, तो देख लग सकते हैं यहाँ पे नहीं है। घर के विभिन्न आंकड़ों की मात्रा नहीं होगा, इसका आंकड़ा नहीं बनेगा। दूसरा था ब का, किसी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या यानी विद्यार्थियों की ऊंचाई होगा, तो इसका होगा, क्योंकि अब विभिन्न तरह का विद्यार्थी है तो उसका ऊंचाई अनेक प्रकार का होगा, तो इसका तो आंकड़ा बढ़ेगा, किसी का कम होगा, किसी का घटेगा, इसका तो बन जाएगा। 100 नंबर में 5 नंबर, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित टेलीविज़नों की संख्या, इसका नहीं होगा। अब 5 कंपनी का टेलीविज़न का जो नंबर होगा वह क्या एक समान होगा या अलग होगा, और उतना आंकड़ा बताइए 10-10 नंबर का होगा, इसका होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आप लोग तो जानेंगे क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 कंपनी द्वारा निर्मित टेलीविज़न, 5 कंपनियों का निर्मित टेलीविज़न की संख्या एक समान होगा नहीं होगा। दो का से एक व्यस्त चौराहे पर प्राप्त 8 बजे सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक गुजरने वाली वाहनों की संख्या क्या एक रहेगा, एक क्यों नहीं रहेगा भाई, अलग अलग है तो उसका तो जरूर बनेगा, किसी का 2 बजेगा, किसी का 8 बजेगा, किसी का 5 बजेगा, यानी कि इसका भी आंकड़ा बनेगा। 2 का हो गया। अब यो का देखिए, आपके वर्ग के सभी छात्रों का घर से विद्यालय की दूरी मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिएगा इसका, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें जो है, ये जो आपके वर्ग के सभी छात्रों घर से विद्यालय की दूरी यानी कि मीटर में प्रत्येक के लिए कारण भी देना, तो आपके यानी कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से छात्रों का जो है दूरी, स्कूल यानी कि विद्यालय, तो किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, यानी कि इसका भी होगा, इसका भी बनेगा आंकड़ा, इसका भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दूरी जो है किसी भी विद्यार्थी का दूरी, मान लो जी यहाँ पर आप किसी का घर है, ठीक है, यहाँ पर घर है, यहाँ पर से जो बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल जहाँ तो है, तो यहाँ का एक घर है, दूसरा घर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, तीसरा घर यहाँ पर, मतलब सबका जो है घर दूरी पर होगा, अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा तो आंकड़ा तो जरूर उसका बनेगा, यानी कि उसका भी बारंबारता और अंतराल बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग को हम बता दिए हैं, ठीक है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 तो नहीं दिया है, 7 तक था, तो ये जो है 4.1 का सारे सवाल A to Z हम आप लोग को 2 वीडियो में आप लोग को बता दिए हैं।
और बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब लाइक दबा दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।